ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की प्रतिमा। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य मूर्ति का अनावरण किया। 216 फीट ऊंची ये विशाल मूर्ति है समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य की, जिनके जन्म के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस मैन्यूमेंट को स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को हैदराबाद के श्री राम नगर में स्थापित किया गया है। इस भव्य मंदिर और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को डिजाइन किया है आर्किटेक्ट आनंद साई ने। आनंद साई जो कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध कला निर्देशक भी हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा चीन में बनी है। 45 एकड़ में फैले इस भव्य मंदिर के ऊपरी केंद्र में स्थापित बैठे हुए रामानुजाचार्य की ऊंचाई 108 फीट है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। इसके लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हालांकि जमीन से मूर्ति के ऊपरी सिरे तक की कुल ऊंचाई 216 फीट है, जो कि इसे और ज्यादा भव्य बनाती है। इसे बनाने में तकरीबन 1000 करोड़ यानी 10 अरब रुपए की लागत आई है, जो दान और डोनेशन से मिली बड़ी राशि से मिली है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पंच धातु से बना है, जो कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल और कांसे से मिलकर बना है। इसके निर्माण की शुरुआत 2014 से ही शुरू हो गई थी। 7 सालों बाद बनकर तैयार हुआ यह विशाल धरोहर पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। ये तो बात हुई मंदिर के ऊपर स्थापित विशाल प्रतिमा की। बता दें, मंदिर के अंदर गर्भगृह में भी स्वामी रामानुजाचार्य की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि 120 किलोग्राम सोने से बनी है। कहते हैं स्वामी जी 120 वर्षों तक जीवित रहे थे, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में सोने की 120 किलोग्राम वजनी मूर्ति स्थापित की गई है। माना जाता है कि स्वामी रामानुजाचार्य को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिए थे। इसी कारण सरस्वती पूजा के दिन इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी के हाथों किया गया। इस मंदिर के अंदर एक वैदिक साहित्य से सुसज्जित एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है। साथ ही एक रिसर्च सेंटर और एक शैक्षणिक गैलरी भी बनाई गई है। आइए अब जानते हैं संत रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं सदी में 1017 में चोल साम्राज्य के श्री पेरुम्बुदुर में हुआ था, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है। 120 वर्षों तक जीवित रहने के पश्चात 1137 में उनका देहावसान हुआ। संत रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। वे सनातनी परंपरा के पहले ऐसे संत हैं जिनकी इस तरह से विशाल मूर्ति स्थापित की गई हो। रामानुजाचार्य ने श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह जैसे प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की। उन्होंने समूचे भारत में घूम घूम कर वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। रामानुजाचार्य पहले ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति, ध्यान और वेदांत को जाति बंधनों से दूर रखने का प्रयास किया। पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए तब मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना जाता था, लेकिन उन्होंने सामाजिक समानता का पक्ष लेते हुए पिछड़ों के लिए भी मंदिरों के दरवाजे खुलवा दिए। संत रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास जैसे महान संत हुए। वैसे रामानुजाचार्य के पहले गुरु का नाम यादव प्रकाश था। बाद में ये कांची पीठ के यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य बने। तो ये था वीडियो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी और महान संत रामानुजाचार्य के ऊपर। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नीरज का नमस्कार।